पर ध्यान रखना, धर्म का पहला लक्षण है कर्तव्य। कोई व्यक्ति कह दे कि महाराज मेरा मन हो रहा मैं वृंदावन चलूंगा, अरे काहे का वृंदावन, अभी तेरी उम्र है बेटा, पढ़। तेरा धर्म है पढ़ना। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, सबका नियम है। आप लोगों को ये बात मैं इसलिए भी ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि आप सब एक अवस्था में आए हो। वही अगर बच्चे कथा सुन रहे हैं, युवतियां कथा सुन रही हैं, लड़के कथा सुन रहे हैं, छोटी बच्चियां जो कॉलेज में हैं, उनके लिए मैं एक बात बताता हूं, उनके लिए धर्म क्या है। धर्म सबके लिए अलग अलग है। जैसे आप अपने पति से अलग प्रेम करती हो, देवर से अलग प्रेम करती हो, नंदोसी से अलग स्नेह है, ससुर जी से अलग स्नेह है, भतीजे से अलग स्नेह, ऐसे ही ना, ऐसे ही साहब धर्म सबके लिए अलग अलग कैटेगरीज में है। आप वृद्धों की संख्या ज्यादा है इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन वही बात अगर युवतियों के लिए आए, बच्चों के लिए आए। मैं अभी हाल में एक कॉलेज में गया, वहां मुझसे किसी ने सवाल किया कि महाराज जी विद्यार्थियों के लिए धर्म क्या है। आजकल विद्यार्थी बात बात पे तीर्थ भागने का प्रयास करते हैं। देखो ऐसा है, विद्यार्थियों को वृंदावन जाना, बनारस जाने या केदारनाथ दर्शन करने जाना वो अच्छी बात है, पर हर चीज का एक समय होता है। पहले अध्ययन करना चाहिए। ऋग्वेद का एक सूक्त है, विद्यार्थीनाम तपः अध्ययन। विद्यार्थियों के लिए तपस्या क्या है? मंदिर जाना, मस्जिद जाना, जाके इबादत करना नहीं। उनका धर्म है वो अपने पुस्तक से प्रेम करें, किताब से प्रेम करें, पढ़ें, अध्ययन करें। क्यों? क्योंकि कहा गया है न चौरहार्यं न च राजहार्यं। ये लाइन मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भातृभाज्यं न च भारकार्यं वैकृते वर्धत एव नित्यम्। बड़े लोगों को पैसा खूब कमाना चाहिए, लेकिन बच्चों को कौन सा पैसा कमाना चाहिए। आजकल मुझे बड़ा दुख होता है जब छोटे छोटे बच्चे जो है स्टार्टअप की तरफ भागते हैं। अरे नहीं, पैसा कमा लें, पैसा कमा लें, पैसा कमा लें। विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा धन कौन सा है? तो कान खोल करके सुन लेना, न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भातृभाज्यं न च भारकार्यं वैकृते वर्धत एव नित्यम् विद्याधनं सर्वधन प्रदानम्। अपने बेटा बेटी के रूम में जो है हीरो हीरोइन की फोटो लगाने से अच्छा है ये लाइन लिखवा देना, एक बड़ी सी फोटो बनवा के लिखवा देना, विद्याधनं सर्वधन प्रदानम्। क्यों? ये धन कैसा है विद्या का धन? बोले इस धन को न चोर चुरा सकता है। तुम्हारे घर में ज्यादा पैसा हो जाए तो टेंशन रहती है ना, पैसा कोई चोरी ना कर ले, पर ये विद्या का धन ऐसा है इसको कोई चोर नहीं चुरा पाएगा। अच्छा सोचो, तुम्हारे पास अभी 1 लाख का चिल्लड़ हो जाए तो तुम बैग उठाने में भारी लगेगा। 1 करोड़ का नोट की गड्डी आ जाए तो उठाने में भारी लगेगा, लेकिन ये धन ऐसा है जिसको उठाने में भी भारी नहीं लगता। न चौरहार्यं। तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आ जाए तो अभी इनकम टैक्स के छापे पड़ने लगेंगे, है कि नहीं? इनकम टैक्स के छापे पड़ने लगेंगे। और मुझे कभी कभी बड़ा अजीब लगता है, पता नहीं क्या। ठीक है, इनकम टैक्स होना चाहिए, अच्छी बात है, पर जब कोई गरीब व्यक्ति जब अपना व्यापार प्रारंभ करता है, जब वो संघर्ष करता है, तब ना जाने कहां ये सरकार, ये कहां टैक्स वाले तब कहां सो रहे होते हैं। जब बेचारा जो है घूस दे करके, यहां करके, वहां दे करके कैसे कैसे अपना काम शुरू करता है, तब पता नहीं नजरें कहां रहती है। और जब उसने थोड़ा सा श्रम करके पैसा कमा लिया, फिर देखो टैक्स लगना, मतलब फिर उस पर छापेमारी शुरू हो जाती है। टैक्स वैसे देना चाहिए, मैं इसके समर्थन में बोल रहा हूं,
पर मैं इस बात पे भी बोल रहा हूं कि जब युवा उद्यम कर रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, उस समय भी भैया साथ देना चाहिए। लेकिन ये धन ऐसा है जिस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सुना है कभी इस पे टैक्स लगता कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो उस पे ज्यादा टैक्स लग रहा है। और जब भाइयों में बंटवारा होता है घर में तो संपत्ति का बंटवारा होता है कि नहीं होता है? पर कोई अगर ज्ञानी हो, एजुकेशन में कभी बंटवारा देखा है कि भाई तू ज्यादा ज्ञानी है? न भातृभाज्यों न च भार कार्यों वैकृते वर्धत एव नित्यम। ये धन ऐसा है, इसको जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता जाएगा, है ना। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया अपने बच्चों के कमरे में इस श्लोक को जरूर लिखवाइएगा और उनको प्रेरित करिएगा, क्योंकि उनका सफल होना ही जो है भक्ति होगी।